देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण से पहले जो है हम बात कर लेते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जैसे अगर हम इस तरीके से कोई लिखें 5x 2x माइनस 3 y प्लस वाई स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके की अगर हम कुछ टर्म्स लिखते हैं तो उन्हें हम जो है वो बीजीय व्यंजक या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई रैखिक समीकरण या समीकरण की बात आ जाती है। तब हम अगर इस फॉर्म में लिख दें 5x इज इक्वल्स टू 25, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 25। अगर हम इस तरीके की कुछ टर्म्स लिख दें तो यहाँ पर जो है ये जो वैल्यूज़ हैं या ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो समीकरण कहलाती हैं, इक्वेशंस कहलाती हैं। अब यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए कोई भी जो टर्म है उसमें x, y, z ये सब जो हैं इनमें से कोई एक ही होनी चाहिए। यानी अगर मैं बात करूँ जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5, एक्स वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 2 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 या 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 2, इस तरीके की जगह मैंने टर्म्स में बात की। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पर जो है 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चर हैं, यहाँ पर 2 चर हैं। तो ये इनकी बात हम नहीं करने वाले हैं आज। हम किन की बात करने वाले हैं? जहाँ पर केवल एक चर हो। जैसे यहाँ एक चर है, यहाँ एक चर है, हालांकि दोनों तरफ है लेकिन सिर्फ एक चर है, तो हम इनकी बात करने वाले हैं। अब आ जाती है बात रैखिक समीकरण की। तो रैखिक समीकरण क्या होती है? रैखिक समीकरण जिसमें जो पावर है, जो भी जो इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। यानी अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 6, एक्स प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। इस तरीके की अगर हम टर्म्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर पावर है 2, यहाँ हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ हाईएस्ट पावर है 4 और यहाँ हाईएस्ट पावर है 1। तो हम इस तरीके की इक्वेशन की बात करने वाले हैं, इन तीनों तरीके की इक्वेशन की बात करने वाले नहीं हैं। यानी उसमें वेरिएबल भी 1 होना चाहिए और उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी कोई जो एल्जेब्राइक जो रैखिक समीकरण होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है, उसके दो टर्म्स, दो तरफ होते हैं, LHS और RHS। इस तरीके से तो ये जो है ये हमारा LHS यानी दायां बायां पक्ष कहलाता है और ये RHS यानी दायां पक्ष कहलाता है। अब इनके जो है कुछ ना कुछ हल निकलेंगे, वो उस समीकरण का मान कहलाएगा। अब सबसे पहले जैसे हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हम कांस्टेंट टर्म को और जो x y z जो भी टर्म है उन दोनों को हम अलग अलग सेपरेटली कर सकें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है ये जो कांस्टेंट टर्म है -3, इसको हम दूसरी तरफ ले जाकर जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -3 दूसरी तरफ जाकर इक्वल की दूसरी साइड जाके +3 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब यहाँ से जो है 2 मल्टीप्लाई में x के, तो दूसरी साइड किस में चला जाएगा? डिवीजन में चल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो हम इस चीज़ के लिए x की वैल्यू के लिए, x के मान के लिए चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन का वैल्यू सही है या नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि ये जो वैल्यू है हम दोनों तरफ पुट करके देख सकते हैं। अगर दोनों तरफ का मान बराबर आता है तो इसका मतलब ये उस समीकरण का मान सही है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी जांच कर लेते हैं। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी बायां पक्ष है उसमें x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5। तो 2 इंटू 5 माइनस 3, तो यहाँ से आ गया 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। और 7 क्या है हमारा? दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू सही है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 5x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14। अब देखिए यहाँ पर 2 डिवीजन में आ रहा है दो टर्म्स के, तो हम
चाहें तो हम इन दोनों टर्म जो दोनों तरफ है जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 2 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 को 5 से करेंगे तो 10x, यहाँ 2 को 7/2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 7, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3x, 3 को 14 से करेंगे तो आ जाएगा 28। अब यहाँ x की टर्म को इस तरफ लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 10x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ से -28 प्लस का 7 दूसरी तरफ जाके माइनस का 7, 10x में से 3x गए तो बचे 7x, और 7x जो है, अब इन दोनों को ये माइनस माइनस है ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 35। अब x जो है 7 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू -5। अब क्योंकि x जो है दोनों टर्म्स में है, दोनों तरफ है हमारे, तो हम x की वैल्यू को हमें दोनों तरफ पुट करके इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -5 सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -5 प्लस 7/2, यहाँ से आया -25 प्लस 7/2, तो यहाँ से हो जाएगा -50 प्लस 7/2 -43/2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू -5 -14 -15/2 -14, एलसीएम ले लेंगे तो -28 -43/2, दोनों टर्म्स इक्वल आ रही है, यानी x इक्वल्स टू -5 हमारी वैल्यू सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 2 3x माइनस 1 प्लस 7/2। अब यहाँ से देखिए पहले हम इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो 5x माइनस 2 को 2x से करेंगे 4x, 2 को 7 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 7 जा 14, 2 को 3x से 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब यहाँ देखिए इन दोनों को घटा देंगे यहाँ से, तो यह बचेगा x प्लस 14 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब x को हम यहाँ ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम यहाँ ले आएंगे, तो 14 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस प्लस 7/2 यहाँ के -7/2, 6x प्लस x माइनस x, 14 प्लस 2 16, 16 माइनस 7/2 5x। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 7, यहाँ से 5x, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/2 5x। 5 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में ले जाएंगे, तो यहाँ से 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। अब ये 5/2 जो है हम दोनों तरफ पुट करके यहाँ से हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 5 इंटू 5/2 माइनस 2 2 इंटू 5/2 माइनस 7 25/2 माइनस 2 10/2 माइनस 7 10 माइनस 14 25/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल -4, यहाँ से हो जाएगा 25/2 प्लस 4, एलसीएम ले लेंगे, 25/2 25 प्लस 8/2 33/2। राइट हैंड साइड 2 इंटू 3 इंटू 5/2 माइनस 1 प्लस 7/2, 2 इंटू 15/2 माइनस 1 प्लस 7/2, 2 इंटू 15 माइनस 2/2 प्लस 7/2, यहाँ से आ जाएगा 13 प्लस 7/2, 26 प्लस 7/2 दैट इज 33/2, 33/2 33/2।
दोनों वैल्यू 33/2 है, तो यहाँ से हमारा जो है आंसर सही है। तो इस तरीके से जो है हम किन्हीं भी रैखिक समीकरणों का हल निकाल सकते हैं और उनकी वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।